आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि किसान कर्ज माफ़ी नहीं हुई होगी, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ होगा इस मध्य प्रदेश में, तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे दूंगा। और यदि हुआ है तो आप दे दीजिएगा, नहीं हुआ है तो बताइए। अच्छी बात, बड़ा अच्छा चैलेंज आप कर रहे हैं। अपन इस पर बात चैलेंज नहीं करेंगे, है। ज़रूर करेंगे बात, लेकिन आप अपनी तोप का मुंह बीजेपी की तरफ तोप नहीं कीजिए, है, उससे ज़्यादा आपकी अच्छा तरफ है, है। क्योंकि हमारी आप तरफ मत गलत किया कर रहे हैं। कीजिए, क्योंकि चैनल पे बैठ ये बड़ा के- आसान काम। आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पहली फाइल वही साइन की है। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी, और वरुण सखा जी के साथ आज हैं प्रवीण पाठक जी। प्रवीण पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद वरुण जी। पहला सवाल प्रवीण जी, राहुल गांधी जी ने करीब 6 महीने तक पग पग चले और घूमे फिरे, इसका कितना वेटेज आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, इस यात्रा का केवल मध्य प्रदेश में असर नहीं पड़ा है। इस पदयात्रा का पूरे देश पे फ़र्क पड़ा है और वैश्विक फ़र्क पड़ा है। और उनसे ही प्रेरणा लेकर पिछले 6 माह से मैं भी अपनी विधानसभा में निरंतर पदयात्रा कर रहा हूँ। और मुझ जैसे लाखों युवा जो इस देश में, इस लोकतंत्र में जोड़ने की बात करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता की बात करना चाहते हैं, अब वो अपने अपने रास्ते निकल पड़े। तो राहुल जी के साथ जो अभी ये हुआ, अडानी वाले मामले को लेकर लगातार वो बोल रहे थे, उसके बाद से उनकी सूरत कोर्ट का फैसला आया और फिर उनकी सदस्यता रद्द हो गई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरा देश समझ रहा है कि अब लोकतंत्र की बागडोर तानाशाहों के हाथ में है। ये तो होना ही था। और पर मुझे इस बार ऐसा लगता है कि जितने भी देश की जनता है वो भी समझ चुकी है। बहुत दिनों तक सत्ता पक्ष ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। देश का एक एक व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ चुका है कि ये देश तानाशाहों के सल्तनत में तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी जो है, जो व्यक्ति है, उसको, उसके हृदय में सामाजिक समरसता की भावना होनी चाहिए, तभी विभिन्न संस्कृतियों से मिला ये देश आगे तरक्की कर सके। लेकिन आपने कहा लोकतंत्र तानाशाह, लोकतंत्र भी कभी तानाशाह के हाथ में होता है क्या? आप दो शब्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर तानाशाही है यदि किसी जनप्रतिनिधि को लोकसभा में बोलने ना दिया जाए। ये तो लॉ है ना प्रवीण जी, लॉ है, लॉ भी नहीं मानेंगे क्या? राहुल गांधी जी हैं तो लॉ नहीं होगा, और कोई होगा तो कोई बात नहीं। कोई पहली बार तो उनकी सदस्यता गई नहीं है, अनेक लोग और गए। उनसे पहले 17-18 लोगों की लिस्ट तो उन्होंने जारी की थी बीजेपी वालों ने। अगर हम हिस्ट्री में खंगालते हैं, 34 लोग रिकॉर्ड में आते हैं जिनकी सदस्यताएँ गई हैं। लालू प्रसाद यादव भी हैं, लेकिन जितने पैर आप पटक रहे हैं उतने किसी ने नहीं पटके। ये क्या बात हुई? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी ये प्रश्न पूछता है। आखिर प्रत्येक जनप्रतिनिधि को संसद में बोलने का पूर्ण अधिकार है। परेशानी क्या है? यदि सरकार पाक साफ है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आप विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? सदस्यता जाने का या संसद में नहीं बोलने देने का? मैं बात कर रहा हूँ सदस्यता जाने के विरोध में जो आप कर रहे हैं। देखिए, मैं दोनों ही बातें आपसे बोल रहा हूँ। सदस्यता जाना और संसद में नहीं बोले जाना, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए विषय हैं। पूरा देश जानता है कि अडानी जी के और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के क्या रिश्ते हैं। इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये देश में प्रमाणित हो चुका है। और यदि इसी प्रकार से सत्ता चलनी है, आप कहते हैं मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर दी है, और फिर भी आप कहते हैं कि तानाशाही नहीं है सत्ता। ऐसे तानाशाह लोग लोकतंत्र के लिए नासूर हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। और यदि इस देश की प्रगति चाहते हैं तो ऐसे तानाशाहों को उखाड़ के फेंकना होगा। पर ऐसा हुआ क्यों था मध्य प्रदेश में की जो आप बात कर रहे हैं? 3 वर्ष पहले शुरुआत में 22 होते होते 1, 2, 3, 4, 5 करते करते 28 लोग एक साथ चले गए। ये ऐसे कैसे हो गया भाई? लोकतंत्र ठीक है, कोई हो सकता है थोड़ा सा लालच दे रहा हो सकता है लालच दे रहा हो, लेकिन ऐसे कैसे लोग कि वो लालच में आ जाते हैं? ये तो जिन्होंने किया उनसे आपको पूछना चाहिए। इसका जवाब मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? ऐसे तो फिर लोग और भी होंगे। इनके प्रोसेसिंग के लिए कोई तो कांग्रेस अपना व्यवस्था बनाएगी, कोई वैचारिक ऐसा प्रतिबद्धता सूत्र तो बनाएगी। कल प्रवीण पाठक ना जाएं वहाँ पर। देखिए, ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। और जो लोग, जिन लोगों के लिए सत्ता ही सब कुछ है,
जिनके लिए नैतिक मूल्य और सिद्धांत कुछ नहीं है, उनके लिए ये क्षणिक है। उनको हमेशा सत्ता के शीर्ष पर रहना है। सिद्धांतवादी लोगों के लिए और जिन लोगों ने इस देश को सींचा है, जिन लोगों के खून से इस देश को आज़ादी मिली है, ऐसी कांग्रेस पार्टी के नैतिक मूल्य जिनके रक्त में बहते हैं, वो लोग ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में कैसा फ्यूचर देखते हैं, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं 2023 में? मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की लगभग 150 से ऊपर सीटें आएंगी। जनता पूर्ण रूपेण त्रस्त हो चुकी है। पिछले 18 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मध्य प्रदेश इस देश में काफ़ी पिछड़ चुका है। और चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे व्यवसायी हो, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस मध्य प्रदेश में सरकार से खुश हो। क्या लगता है कि मान लीजिए 150 सीटों का आप दावा कर रहे हैं, इसके आधार क्या हैं? आप क्या किन आधार पर बात कर रहे हैं? सिर्फ कि बीजेपी की जो सरकार है उसके कामकाज खराब है, सिर्फ यही कारण है कि कांग्रेस में कुछ ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है, या कांग्रेस ने अपना ऐसा कोई विजन रखना शुरू किया है कि कांग्रेस ने कोई ऐसा आशावाद जो है समाज के अंदर दिया है? क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस की नीतियाँ, 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश को लेके विज़न, ये सारी बातें जनता जानती है, पहचानती है। और पिछले 18 साल से जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है, बार बार झूठी घोषणाएं की जा रही हैं, जनता भी अब इनसे त्रस्त हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है, और तमाम सारे दैनिक अखबारों में ये बात सैकड़ों बार आ चुकी है, सर्वेज आ चुके हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों। मध्य प्रदेश की जनता इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। और भारतीय जनता, मैं तो बात विजन की कर रहा था, आप सर्वे और इन सब आशावाद में, मैं तो कह रहा कांग्रेस ऐसा क्या 3 पॉइंट 4 पॉइंट लेके जा रही है जनता के बीच में इन चुनावों में, जिन पर वो उस पर विश्वास पैदा करें? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम लोग गैस का सिलेंडर 500 रुपये में लेके जा रहे हैं। हम लोग 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ हम लोग चालू करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, हमने कहा है कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता के लिए अभी आवश्यक हैं और प्रासंगिक हैं। उन पर कांग्रेस की पार्टी काम कर रही है, और उन्होंने अपने वचन पत्र में उसको मुख्य तौर पर रखा भी। पिछली बार का जो था किसान कर्ज माफ़ी, उसको लेकर कुछ स्पष्टताएं हैं आपके अंदर? हाँ, बिल्कुल स्पष्टताएं हैं। किसान कर्ज माफ़ी देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने सरकार बनते ही पहले हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहला जो आदेश निकाला वो किसानों का कर्जा माफ़ करने को लेकर निकाला। हुआ तो नहीं था ना, अंत में तो नहीं हुआ, 15 महीने तक लोग वेट करते रहे। देखिए, एक शिशु को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। वो शिशु मध्य प्रदेश में इतना जन्म धीरे क्यों लेता है? छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भूपेश बघेल ने कर दिया, तो आज भी लोग एक व्यक्ति नहीं कहता कर्ज माफ़ी। भूपेश बघेल जी की सरकार को चलते हुए पूरे 4.25 साल हो गए हैं। पहले दिन पहली कैबिनेट ने, भूपेश बघेल ने 2018 में चुनाव हुआ, 2018 में 11 को रिजल्ट आए, 17 को मुख्यमंत्री बने, 22 को आदेश जारी कर दिया था। उसके बाद से आज तक इशू नहीं है, वो कर्ज माफ़ी कर दी गई डे 1। वहाँ ये शिशु जन्म ले लेता है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में ये शिशु जन्म देता नहीं है, समय लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये बहुत आसान होता है, जब हम बात करते हैं तो हम किसी जर्नलिस्ट पे सवाल करते हैं। का मौका दीजिए, आप ही बोलेंगे। आप बोलिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सबसे पहला अगर कोई फाइल साइन की है तो वो मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफ़ी की है। मेहरबानी करके आप अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर सर, हुआ तो नहीं था ना, अंत में हुआ था तो आपने इतने जोर शोर से क्यों नहीं चिल्लाया? मैसेज आते रहे कि कमलनाथ जी इस पर काम कर रहे हैं, मैसेज आते रहे, नवंबर तक आते रहे, 2019 में नवंबर तक मैसेज आए हैं कि शीघ्र ही इस पर काम किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि किसान कर्ज माफ़ी नहीं हुई होगी, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ होगा इस मध्य प्रदेश में, तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे दूंगा। और यदि हुआ है तो आप दे दीजिएगा, नहीं हुआ है तो बताइए। अच्छी बात, बड़ा अच्छा चैलेंज आप कर रहे हैं, अपन इस पर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे बात, लेकिन आप अपनी तोप का मुंह बीजेपी की तरफ कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा है। हमारी तरफ मत किया कीजिए, क्योंकि ये बड़ा आसान काम। आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पहली फाइल वही साइन की है।
साइन तो की आपको होगी, अपनी आपका जानकारी क्या बढ़ानी होगी। अगर सच पूछना चाहते हो तो सच सुनने का भी साहस रखिए। चलिए, मैं बोल रहा आपका हूं, दावा है। सुन लीजिए, दावा नहीं है, सत्य है। यदि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ होगा तो प्रवीण पाठक को विधायक रहने का अधिकार नहीं है। प्रवीण जी, दोबारा और यदि ऐसा है तो क्या आप छोड़ देंगे अपनी नौकरी को? बिल्कुल, दोबारा आप कर्ज माफी का लेके जाएंगे, दोबारा इसमें बिल्कुल लेके जाएंगे और कर्ज माफी करेंगे। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पर पुरानी जो बातें हैं जो मध्य प्रदेश में की हैं उसकी जानकारी जुटाइए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। प्रवीण जी, ऐसे प्रवीण जी। पूछेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं से आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा है, ये बहुत आसान होता है और कांग्रेस में ये एक चलन भी है, बहुत आसानी से किसी सवाल को इस तरह से कर देना और तोप का मुंह कहीं इधर से उधर करना, बहुत अच्छा। प्रवीण जी, अंत में आपसे यही पूछूंगा, चंबल ग्वालियर में सबसे बड़ी तोड़फोड़ हुई थी, इसको भी अगर चुनाव की रणनीति में जा रहे हैं तो क्या इस पहलू को भी, अगर 10 पॉइंट है चुनाव की तैयारी के, तो क्या इसको भी समावेशित किया है पार्टी ने? निश्चित तौर पर जो हमारा मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है वो इस विषय में विचार कर रहा होगा और उनकी अपनी रणनीति होगी। एक अनुशासन का, एक सबका एक परिवार बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल किया जाना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो प्रवीण जी बता रहे हैं कि उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने 15 महीने के अपने कार्यकाल में सबसे पहला काम ये किया था कि कर्ज माफ़ी की थी। हम लोगों की सूचनाएं थोड़ी हो सकता है कि उनके हिसाब से गलत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।